हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका एक्सरसाइज है 1.2 और इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद जो है इसका फिर सोल्यूशन। तो इससे पहले आप लोग अगर 1.1 का सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है और तब इसको देखिए तो और समझ में आएगा अच्छा से। तो बिना समय के बाद शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, स्टार मार्क दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट बोलिए या उसको नल सेट बोलिए या उसको आप वॉइड सेट बोलिए, वॉइड सेट बोलिए, इम्पटी सेट बोलिए, नल सेट बोलिए या उसको आप वॉइड सेट बोलिए, सब सेम है, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तीनों सेट को रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, ये पहला हो गया, ठीक है। नंबर दीजिएगा नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्या लिखे, इम्पटी सेट या नल सेट। इम्पटी सेट इज क्या लिखते हैं, 5। इसको हम लोग या डिनोटेड बाय भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय। डिनोटेड बाय इम्पटी सेट इज क्या, 5 लिख सकते हैं। चलिए तो सब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से देखिए, चलिए लेते हैं ए सेट लेते हैं कोई, बिना एग्जांपल से समझ में तो नहीं आएगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं। अच्छा, इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, डिफिनीशन से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। डिफिनीशन क्या है इसका, लिखिए इसका डिफिनीशन क्या है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, if the number of element in a set are zero, then it is called COLL है, it is called इम्पटी सेट बोलिए, नल सेट बोलिए और या वॉइड सेट बोलिए। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 यानी एको वो है ये नहीं हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। चलिए तो देखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या ले ले, पहला ए सेट से x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number लिखते हैं उसको ग्रेटर देन 6, बट लिखिए या एंड लिखिए, बट लेस देन 7, ग्रेटर देन 6। और अब बताइए कि x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 6 से बड़ा है और 7 से छोटा। ऐसा कि जैसे हम लोग अगर लिखेंगे नेचुरल नंबर क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लिखेंगे। तो इससे अगर 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, ऐसा कोई होगा, लेकिन इसके बीच का होगा 6.1 6.2, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, या इसी को हम जो है ए सेलेक्ट कर देंगे कि इसमें कोई सेट ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 5 है, यानी पूरा खाली खाली है। बहुत लोग क्या करते हैं इसको कि 5 को ये इसमें, लेकिन गलत, ये गलत है। इसमें करली ब्रेसेस के अंदर में रखना ही नहीं है इसको, ये 5 जो है वो बाहर रहेगा। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। बी क्या एग्जांपल है कि देखिए x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब कह रहा है क्वेश्चन की क्या, कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज एन ओड नंबर,
x इज एन ओड नंबर, यानी कि ध्यान से देखिए कह रहा है कि x क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और x इज एन ओड नंबर। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी कि रूट अंडर स्क्वायर जरा के रूट में जाएगा तो रूट 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। रूट से जैसे बाहर निकालते तो प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन एगो तो माइनस 2 आ रहा है, एगो प्लस 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स का शर्त भी है कि ओड नंबर होना चाहिए, तो ओड नंबर तो ये नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे कि बी, इसको b इक्वल टू 5, यानी ये हो गया हमारा 5, यानी कि इसमें कुछ है ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो देखिए अगला जो सेट है वो सिंगलटन सेट है। क्या है, सिंगलटन। आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, दूसरा बुक में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगलटन सेट क्या होता है, इसका पूरा डिफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, इफ number of elements in a set is 1, then it is called सिंगलटन सेट। यानी कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इन अ सेट, जिस सेट में एलिमेंट का जो नंबर हो, एलिमेंट की जो संख्या हो, कितना हो, 1 हो, देन तब इसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए पिछला वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। ए सेट कोई है, x इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, वेयर लिख सकते हैं कि x इज एन ओड नंबर या ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर या ओड नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ क्वेश्चन एक इसमें और लगा देगा, x इज एन ओड नंबर, इसमें तो नहीं, सुनिए ओड नंबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से, आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 आएगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी आपको x बराबर एगो 2 आ रहा है, एगो माइनस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि x का शर्त क्या दे दिया है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो माइनस 2 तो नहीं होने वाला है, यानी इसमें एक एलिमेंट है। ए सेट में आपको एक एलिमेंट कितना हो गया, 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो इसी को सिंगलटन सेट। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बी एक सेट है, एक्स इज इधर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और कॉमा दे देंगे कि वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 लिख करके अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक्स बराबर प्लस 3 और माइनस 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या शर्त है, 2 तो है एलिमेंट, लेकिन शर्त क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख दे कि b इक्वल टू 3, b का जो सेट है वो एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। इंपॉर्टेंट सेट आप लोग समझ गए थे कि जिस सेट के अंदर एक को एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, और सिंगलटन सेट जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए। तो देखिए अगला है फाइनाइट सेट। अगला क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब होता है सीमित। फाइनाइट मतलब क्या होता है, सीमित, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। किसमें, एक सेट में, इन सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, उसे कहते हैं क्या, हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो देखिए ए सेट अगर कोई है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया फाइनाइट सेट। अगर कोई बी सेट है, अगर लिखा हुआ है एक्स
इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। तो लेस देन अगर 10 हो गया तो नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका तो बना सकते हैं। ये फाइनाइट है कि नहीं है? ये फाइनाइट है। अब इसी में इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा फाइनाइट, क्योंकि ये हो सकता है। आइए अगला हम लेते हैं इनफाइनाइट सेट। दोनों को एक ही बार समझ आएंगे। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, यानी कि जिस सेट में क्या हो, इन अ सेट भी लिख सकते हैं, आगे इन अ सेट भी लिख सकते हैं। इन अ सेट यानी जिस सेट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटिव हो, तो उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। जैसे देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई अगर हम सी सेट लेते हैं, सी क्या ले लेते हैं कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे हम लोग लिखते हुए इसको? नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 ये लिखते ना, और कॉमा देके 3 गो दे देंगे, यानी कि सो ऑन, कहाँ तक आप जाना है जाते रहिए, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे होल नंबर हो गया, आपको इंटीजर्स हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर हो गया, सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट। सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट। अगर मान लीजिए कोई डी सेट है, आप लोग पास दे दिया कि 5 10 15 20 कॉमा देके डॉट, 3 डॉट दिया, यानी कि 3 गो डॉट ये सो ऑन है, सो ऑन, यानी 5 10 15, यानी कि इसको काउंट हम नहीं कर सकते। ऐसा भी एग्जांपल इसका आता है कि इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं कितना है सो। ठीक है, और ये सीमित है। ठीक है, फाइनाइट सेट जो है आपका सीमित है, इनफाइनाइट सेट जो है आपका सीमित नहीं है। ठीक है, इसको काउंटेबल बोल सकते हैं, इसको काउंट भी कर सकते हैं, और इनको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं फाइनाइट सेट, जिसको नहीं गिन सकते इनफाइनाइट। ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का, कि कौन फाइनाइट है बताना है और कौन इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट बताना है कि कौन इनफाइनाइट सेट है, कौन फाइंड करना है। पहला है x इज सच दैट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x जो है बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर से, एंड क्या दिया हुआ है शर्त, आप इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इससे बराबर 0 हो सकता है, इसके बराबर 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो यानी कि ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो है ए सेट के अंदर 1 और 2 आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। ये क्या है? आपका फाइनाइट सेट है। देखिए ये आपका है फाइनाइट सेट। आइए इसको देखते हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x में किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, एंड एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 4 अभी भी लिए हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा? एगो 2 निकलेगा, एगो माइनस 2 निकलेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सेट के लिए? सिर्फ 2। आज जिसमें एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन कहते हैं ना। हाँ, तो इसको ये भी जो है फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको भी हम गिन सकते हैं, तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। आइए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/2। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x कह रहा है कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यहाँ x बराबर इतना है, यानी इसको और इसको दोनों जो है सेम नहीं हो रहा। ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका 0.5 आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 0 है नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये C जो है वो क्या है? ये क्या है? इसको बोल सकते हैं नल सेट। क्या बोल सकते हैं? नल सेट। तो क्या नल सेट फाइनाइट होता है इनफिनाइट? नल सेट क्या होता है?
या इम्पोर्टेंट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। क्योंकि हम बता सकते हैं कि जीरो एलिमेंट है, काउंटिंग कर सकते हैं, बता दें ना कि इम्पोर्टेंट फाइनाइट सेट वो जो काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट जो जिसको काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट, यानी कि इम्पोर्टेंट सेट इज अ फाइनाइट सेट। इम्पोर्टेंट सेट जो है फाइनाइट सेट है। आइए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और x इज अ प्राइम नंबर है, यानी x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 जितना लिखना लिख लीजिए। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 3 4 4 नहीं 5 7 11 13 कॉमा दे करके एट सो ऑन, यानी कि जितना आगे आप जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर के अंदर आता है, तो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये अंतिम तक जा रहा है। तुरंत बताया हम आप लोगों को फाइनाइट इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट जो होता है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेस देन अगर कहा तो कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर इनफाइनाइट, इंटीजर इनफाइनाइट, समझे, प्राइम नंबर ओड नंबर सारा इनफाइनाइट है, क्योंकि वो काउंटिंग नहीं किया सकता है कितना अंत तक होता है, ठीक है। आगे आइए, ये क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड, x क्या है, ओड है, यानी नेचुरल नंबर लेना है और ओड कौन कौन होता है, 1 3 5 7 एच सो ऑन ना, 3 को डॉट दे देंगे एच सो ऑन, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो चलिए इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए अब आया इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, तो देखिए पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट हो या थ्री सेट हो, टू सेट या थ्री सेट, ठीक है, सेट ऑल द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर exactly same, then it is called equal set। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ए सेट जो है 1 2 3 4 है और बी सेट जो है 3 2 4 1 है और सी जो सेट है वो क्या है 2 1 4 3 है, ठीक है। यानी कि ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है और बी सेट के अंदर ये, सी सेट के अंदर ये, तो ये नहीं मायने रखता है कि आगे पीछे है, ये मायने रखता है, माने ये रखता है कि एग्जैक्टली सेम है। 1 2 3 4 है, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, यानी कि सब जो है सेम है, तो इसको बोल सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए इक्वल बी इक्वल सी से, ठीक है। इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखिए ये छूट गया था इक्विवेलेंट, आपको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये जो है आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे बुक में, ठीक है, कैसे नाम ये दिया हुआ है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, और रेफरेंस के लिए ये सही है। तो हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं, इफ कार्डिनल नंबर of set, if cardinal number of set are same, cardinal number of sets are, so cardinal number of set are same, then it is called, बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर सेम, ठीक है, कार्डिनल नंबर जिसका सेम है, जैसे नंबर जैसे ध्यान दीजिए, जिससे समझ जाइएगा, 1 इसमें 2 हो और एगो में आप बी में है राम सीता, यानी इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट, या बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं ना, कार्डिनल नंबर ठीक है, कार्डिनल नंबर। आइए देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। ए और बी जो है आपका, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट
देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा फर्क है। इक्वल सेट में क्या होना चाहिए कि जो ये एलिमेंट इसमें है वही इसमें रहना चाहिए। देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ए बी सी और ई बी लेते हैं आपका कि सी ए बी, तो ये आप बोल सकते हैं इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट तो होबे करेगा। ठीक है, ये इक्वल सेट क्योंकि दोनों एलिमेंट से सेम है तो इसको बोल सकते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। अगर मान लीजिए कि एगो सी सेट है जिसमें है ए बी सी और डी सेट है जिसमें है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो इसको ही बोल सकते हैं क्या, इसको तो हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट है, इसको लेकिन बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। तो देखिए हमने एग्जांपल 7 लिया है, कहा कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन, यानी क्यों बताना है कि कौन इक्वल सेट है किसके। तो ए सेट तो निकला हुआ है, बी हम लोग निकाल लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि x इज सच दैट x क्या है, x इज ग्रेटर देन 15, यानी x जो है 15 से बड़ा है। x जो है एक तरफ 15 से बड़ा है और एक तरफ x जो है x क्या लेस देन 5 यानी 5 से छोटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 से क्या है बड़ा है, 16 17 18 ये है। ठीक है, यानी कि 5 से छोटा है और कह रहा है कि 16 15 से बड़ा है, ये भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये 5 से छोटा और 16 से बड़ा कोई सेट हो सकता है, कोई एलिमेंट जो नहीं हो सकता है। 15 से बड़ा तो दिख रहा है और 5 से छोटा दोनों एक बार नहीं लिख सकते हैं। 15 से छोटा भी कैसे लिख देंगे, 5 से बड़ा भी, 15 से बड़ा भी और 5 से छोटा भी कैसे एक साथ लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका नल सेट। तो ये बी बराबर हम लिख सकते हैं, बी बराबर ये 5, क्योंकि ये 5 से छोटा भी कह रहा है 15 से बड़ा भी, तो दोनों कोनो हम लिखेंगे तो एक ही तरफ का लिखेंगे ना, 5 से छोटा इधर बोले तो चलिए या 15 से बड़ा इधर बोले तो चलिए। ठीक है, इधर किधर देखिए अगला, देखिए अगला क्या है, अगला है सी। क्या है, x इज सच दैट x माइनस 5, तो सी जो है आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो सी आपका क्या हो जाएगा 5। चलिए देखिए, और d क्या है, d है x इज सच दैट, देखिए ध्यान से क्या है, d जो है आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 25 है यानी 25, तो x बराबर क्या हो सकता है +5 एगो -5। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एगो लिख देते हैं -5 +5, ये हो गया आपका d। ई क्या है, x इज सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन इतना इतना, तो इस इक्वेशन को पहले करना पड़ेगा -2x - 15 = 0, तो 5 दिए 15, 5 में से 2 गया 5 दिए 15, 5 में से 3 गया तो 2 ना हो जाएगा, x स्क्वायर -5x + 3x -15 = 0, तो x और कॉमन लेंगे तो x - 5 प्लस अगर 3 कॉमन लेंगे तो x - 5 = 0, तो x - 5 = 0 यानी x = 5 और x + 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट पॉजिटिव कर रहा है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं, तो ये हमारा जो हो गया ई क्या है, ई सिर्फ क्या है, ई हमारा जो है सिर्फ 5 लेंगे। तो बताइए कौन इक्वल सेट है, सिर्फ सी और ई इक्वल सेट है। ठीक है, सी एंड ई आर इक्वल सेट, बाकी कोई इक्वल दिखा रहा है, इसमें 0 है, इसमें आपका 5 है, ये नहीं है, ये बड़ी। ठीक है, तो पहुंच कीजिए, नोट कीजिए, चलिए एक्सरसाइज।